नगर पंचायत कंडाघाट में हुई पानी की भारी कमी, एक दिन छोड़कर होगी पानी की आपूर्ति। नरेश ठाकुर। भीषण गर्मी के चलते जहां देश भर की जनता के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की जनता परेशान है, वहीं पर नगर पंचायत कंडाघाट के लोग भी परेशान हैं। इतना ही नहीं, नगर पंचायत कंडाघाट की जनता जहां गर्मी से परेशान है, वहीं पर नगर पंचायत कंडाघाट की स्थानीय जनता पानी की वजह से भी परेशान दिखाई दे रही है। इसका मुख्य कारण जल शक्ति विभाग द्वारा पानी की कमी को देखते हुए जल वितरण प्रणाली में किया गया बदलाव है। जब इस बाबत जल शक्ति विभाग कंडाघाट के एसडीओ नरेश ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नगर पंचायत कंडाघाट के क्षेत्र को पेयजल योजना के पानी के स्रोत में पानी की कमी के कारण पानी की सप्लाई कम कर दी गई थी। उसके बाद पानी के स्रोत का सुदृढ़ करने के बाद अब कल से पानी वितरण में कुछ समय बढ़ाकर एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई सुचारू रूप से दी जाएगी। वहीं पर जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता सुमित ने नगर पंचायत के लोगों से विनम्र आग्रह करते हुए कहा कि नगर पंचायत के लोग पानी की बचत करें, पानी का सही इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर भी पानी की लीकेज दिखती है तो लोग जल शक्ति विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, जिसे शीघ्र अतिशीघ्र दुरुस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार सर्दियों में कम बारिश हुई है और बर्फबारी का न होना भी पानी में कमी होना एक वजह है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। आपको बताते चले कि जल शक्ति विभाग द्वारा नगर पंचायत कंडाघाट में पानी आपूर्ति की व्यवस्था आधे क्षेत्र में एक दिन आएगा और आधे क्षेत्र में नहीं आएगा। दूसरे दिन जिस आधे क्षेत्र में पानी की आपूर्ति दे दी गई है, उसे दूसरे दिन पानी की आपूर्ति नहीं होगी, बल्कि दूसरे दिन उस आधे क्षेत्र को पानी की आपूर्ति होगी जिसे पहले दिन पानी नहीं मिला। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 14 की ब्यूरो रिपोर्ट। यही साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा जो नगर पंचायत कंडाघाट में आपके विभाग के द्वारा जो पानी का वितरण प्रणाली है, किस प्रकार से उसको चेंज किया गया है, तो हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे कि आप सबको पता है कि गर्मी अपने चरम पे है और उसकी वजह से जो हमारे स्रोत हैं वो भी सूखते जा रहे हैं, उनमें पानी कम होता जा रहा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो अभी किया है, टाइमिंग में चेंज किया है, समय में टाइम चेंज किया है कि 3 दिन के बाद जो है तीसरे दिन पानी कराया है अल्टरनेट डेज पे। जैसे आधे कंडाघाट को, आधे सेक्शन को अलग जाएगा, आधे को बाद में जाएगा। तो उसमें क्या है, हम पीछे अब पानी स्टोर कर लेते हैं एक दिन, ताकि एक दिन अच्छे से पानी हम एक जगह दे सके और फिर अगले दिन हम दूसरी जगह के लिए पानी अच्छे से स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब उनकी बारी आए तो हमारे पास पीछे पानी हो, ताकि स्रोत में जो पानी घट रहा है उस पानी का पूरा इस्तेमाल हो सके और कोई भी बूंद जो है वो वेस्ट ना हो। तो कहने का मतलब है, अभी जैसा आपका ये जो वितरण प्रणाली में जो आपने चेंजिंग किया है, बदलाव किया है, वो आज से लागू हो चुका है। आधे कंडाघाट को आज के दिन पानी नहीं मिलेगा, आधे को मिलेगा। वही आप अगर सेकंड जिसको आज पानी मिला उसे कल नहीं मिलेगा, उसे परसों मिलेगा। कहने का तात्पर्य आपका ये। इसमें हमारे दो हैं, हमने दो इसमें ड्राइव चलाई है कि एक कि हम पहले आधे आधे को बांट के देख रहे हैं, अगर उसमें होता है, नहीं तो हम एक दिन छोड़ के जैसे हम पूरा पानी भर लेंगे, फिर अगले दिन पूरा पानी जैसे पहले आता था वैसे पूरा सबको देंगे, फिर एक दिन नहीं देंगे और फिर पूरा पानी स्टोर कर लेंगे। मतलब कि एक दिन हम पानी स्टोर करेंगे और एक दिन देंगे। हम इस कार्यकृति को भी ले सकते हैं, नहीं तो अभी जैसे हम आधे आधे में चल रहे हैं उसको भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर ये आपका जो बदलाव की नीति आपने की शुरू की है, अगर इसमें कोई ढंग से अगर ये वितरण प्रणाली नहीं चलती है, तो कहने का मतलब एक दिन पूरे कंडाघाट नगर पंचायत को पानी नहीं मिलेगा, दूसरे दिन एक दिन छोड़ के ही सबको पानी मिलेगा। कहने का मतलब आपका ये। जी, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो सोर्स में पानी कम हो रहा है उसको बचाने के लिए, और एक दिन वैसे भी अगर आपकी एक दिन में टैंकी भर जाती है तो आप एक दिन यूज कर लेते हैं, तो अगले दिन अगर आधी भी हुई है आपकी टैंकी तो वो पूरी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि किसी को पानी नहीं मिलेगा। और अगर कहीं पे इमरजेंसी आती है, जैसे अभी पीछे आग लगी थी तो हमने अपने टैंक से पानी भी दिया था आग को बुझाने के लिए, तो हमें उसको भी देखना है। अगर हमारे टैंक में एक दिन पहले पानी नहीं होगा और कहीं इमरजेंसी हो जाती है तो हमें उसको भी ध्यान पे रखते हुए हमें सारा जो प्रणाली है उसको देख के चलना पड़ रहा है। यही साहब, एक चीज़ और भी है, जैसे आपके मैंने खुद भी देखा है, अब कई जगह जैसे लीकेज सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा लीक करता है पानी, उससे भी वेस्टेज बहुत हो रही है। गर्मी का मौसम आ चुका है, तो जो लीकेज सिस्टम है उसको कब तक दुरुस्त किया जाएगा? पिछले कई सालों से शायद लोगों ने भी आपके पास इस बारे में बात की होगी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जो लीकेज सिस्टम है उसको किस प्रकार से दुरुस्त करेंगे?
इस पे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या बोलते हैं, जैसे हमारे एक्शन साहब और एसडीओ साहब की ड्राइव उन्होंने एक चलाई थी, और उस ड्राइव के थ्रू हमने सारी जितनी भी लीकेज थी सारी नोट डाउन करी है, और हमने उसमें से 90% लीकेज जो है वो बंद भी कर दी है। हमारी जहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत ही लीकेज थी और कुछ अंडरग्राउंड लीकेज है उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि 90 से 95% हमने जो अपनी लीकेज है वो ख़त्म कर दी है। जो 5 और अगर कुछ नहीं है तो जैसे जैसे हमें कोई फ़ोन करके बताता है तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बूंद बूंद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए। तो यही साहब, अगर जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई लोग फ़ोन के माध्यम से बताता है, और क्या आप दर्शकों को बताना चाहेंगे भी, या बोलना चाहेंगे या उनसे अपील करना चाहेंगे कि अगर किसी के घर के पास या कहीं उनको लीकेज दिखे तो उसकी फ़ोटो या वीडियो आपको भेजें? जी बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से 2 मैसेज जो है देना चाहता हूँ जनता को कि एक, अगर आपको कहीं भी लीकेज दिखती है तो आप हमें संपर्क करें, हम उसका इमीडिएट तुरंत हम उसे समाधान करेंगे। दूसरा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबको कि क्या बोलते हैं, कम से कम पानी की वेस्टेज करें, कम से कम, और ना ही वेस्टेज करें तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। कहीं नलका खुला है तो नलका बंद करिए, कहीं अगर आप पीने वाला पानी आप सिंचाई के लिए ना इस्तेमाल करें, अगर जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको सिंचाई का पानी भी मिले और सबको पीने का पानी भी मिले, तो हमारी कोशिश और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि कम से कम पानी का जो है वेस्टेज होनी चाहिए, और अगर कहीं वेस्टेज हो रही है तो आप हमें तुरंत इन्फॉर्म करिए। अगर कोई कर भी रहा है तो आप उसे रोकिए कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर आज हमने पानी को नहीं बचाया तो हम आगे भी फिर इसके लिए तरसते रहेंगे। यही साहब, अंत में जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों में कंडाघाट बाजार में जो टंकियां या जल व्यवस्था जो पीने के लिए की गई है, या हमारा शौचालय है जैसे बस स्टैंड पे है, तो ये जो व्यवस्था आपने किया है वहाँ पर भी लागू होगी है? जी बिल्कुल। अभी जैसे हमने क्या है कि जो भी हमारे शौचालय हैं या पीने की जगह हैं, हमारा खास ध्यान है उन पे कि अगर उन पे कोई भी, तो हम तुरंत उसको ठीक करते हैं। क्योंकि देखिए, अब आप कहीं जाते हैं, महिलाएं हैं बस स्टैंड पे, जैसे वॉशरूम है, अगर महिलाएं हैं वो साफ नहीं होगा तो वो यूज़ नहीं हो पाएगा, तो हम उसको ही निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको अनदेखी नहीं कर सकते उसमें भी, तो उसके लिए भी पानी देना पड़ता है। पर हमारा मेन ये है कि अगर हम उसमें पानी दे रहे हैं तो हम उसमें लीकेज की भी ध्यान रख रहे हैं। तो उसमें जैसे कि आपने बताया भी एक दिन छोड़ के पानी की, तो जो सार्वजनिक हमने क्षेत्र की बात की है मार्केट में, उसमें तो रेगुलर पानी आप देंगे ही देंगे? जी, अगर थोड़ा सा पानी अगर हम उसमें देखेंगे, अगर हमारी जो टैंकी है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, तो हम अगर उसमें बारी नहीं है तो फिर भी हम उसमें पानी डालेंगे, क्योंकि पानी जो पब्लिक टॉयलेट के लिए पानी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने उसमें लीकेज भी चेक करनी है और वेस्टेज भी चेक करनी है। तो जो लोग जा रहे हैं, शौच करने जा रहे हैं, तो वो ये भी ध्यान रखें कि अगर उन्होंने टैप खोला है तो वो उसको तुरंत बंद भी करें। ये तो आपने शौचालय की बात करी, और मैंने जो आपका बाजार में जो सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी अगर जी आप बिल्कुल, दिक्कत जैसे जो आती है जो पीने का पानी है, पब्लिक टैप्स हैं, जो पीने का पानी है उसमें हम कोशिश करेंगे कि पानी चला रहे, रेगुलर। रेगुलर चला रहे। पर अगर कहीं पे जैसे कहीं टैप्स ऐसी हैं जिनमें कंट्रोल नहीं है, तो हम उनके नलके भी चेंज करने के लिए तैयार हैं। पर अगर जो पब्लिक है वो भी ध्यान रखें, अपने लेवल पे भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर आज वो पानी बचाएंगे तभी उनकी जो आने वाली पीढ़ी है उनको पानी मिलेगा। अपना कीमती समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।